हाँ तो आ गए आप लोग। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों के लिए 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में जो सूर्य का ये गोचर होने जा रहा है आपके कुंडली के चौथे भाव में यानी कि मीन राशि में, उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ने वाला है, क्या अच्छा रहेगा क्या बुरा रहेगा, इन दोनों विषयों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। दोनों विषयों को बताऊंगा कि किस किस पॉइंट बाज बढ़िया रहेगा और किस किस पॉइंट बाज खराब रहेगा। लेकिन इस वीडियो में आपको धनु राशि वालों के कुछ गुण और अवगुण के बारे में भी बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको और भी बहुत सारी जानकारी दूंगा। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए 15 मार्च से 14 अप्रैल तक का समय आखिर कैसा रहेगा। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय केरो हाल है, केना चाहिए, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्मा गणियों कोम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तो भ्यंग, राधे राधे। देवी और सज्जनों, जो तब नहीं हुआ वो अब होगा, जो तब नहीं हुआ वो अब होगा, जो पहले नहीं हो पाया समय आ गया है अब करने का। तो अब वो समय, वो मौका आपको भगवान सूर्य देने वाले हैं। आप ये देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या हो गया, गुरुदेव को अंगुली में अंगुली कट गई है। कल अंगुली कट गई और बहुत भीतर तक गहराई से कट गई, जिसका एहसास मुझे आज से 4-5 दिन पहले से ही हो रहा था, जिसके कारण से देवी और सज्जनों मैं थोड़ा सा परेशान था। कुछ ना कुछ अब शगुन देख करके कुछ ना कुछ तो होने वाला है। लेकिन चलिए, ईश्वर कृपा, छोटा सा कुछ घाव लग करके बच गया। थोड़ा सा गहराई है, भीतर तक है, कल कटा है और अभी तक इसमें से जो है सो ब्लड आ रहा है, हल्का हल्का करके दर्द बहुत महसूस हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, आपका प्यार है इसीलिए मैं भी वीडियो लेकर के आ गया। नहीं तो मैं अभी रेस्ट करता, नहीं बनाता, क्योंकि ना ही माउस चलाने में बन रहा है, ना ही कंप्यूटर चलाने में बन रहा है, ना ही कोई काम करने में बन पा रहा है। आइए सबसे पहले चर्चा मैं करता हूं और आपको बताता हूं धनु राशि के कुछ गुण के बारे में कि धनु राशि वालों का कुछ अच्छा गुण क्या है, कुछ सकारात्मक बातें। धनु राशि वाले लोग बड़े दिल के होते हैं, दिल इनका बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि अगर ये भोजन कर रहे हैं, कोई मांगने के लिए आ जाए और भोजन इतना ही है जितना वो अकेला कर सकते हैं, फिर भी आधा बांट करके दे देंगे अगले को। अगर आधा में संतुष्टि नहीं हुआ तो आधा में भी अगर बाधा हो तो पूरा दे देंगे, भाई लो ले जाओ। तो इतने दिल के बड़े होते हैं धनु राशि वाले लोग। धनु राशि वाले लोगों का दिल, आपने कई बार अगर जीवन में उनके साथ कहीं पर कुछ अगर डील किया हो, कभी कुछ देखा हो, वक्त बिताया हो, तो आपने जरूर अनुभव किया होगा कि दिल इनका कितना बड़ा होता है। देवी और सज्जनों, दूसरा कि धनु राशि के लोग बड़ा फ्रैंक किस्म के होते हैं। बहुत ज़्यादा जो है सो धनु राशि के लोगों में बातों को छिपाने का, बातों को घुमाने का तरीका नहीं रहता, जो है वो बोल देते हैं फ्रैंकली, यानी कि थोड़ा सा कहते हैं कि मुंह फट भी होते हैं। कुछ लोग इनकी बातों का बुरा भी मान जाते हैं, ये गुण है लेकिन इनका। तीसरा कि ये निडर होते हैं, डरते नहीं हैं किसी से। कहते हैं कि डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ बस आपकी। बस वही बात है कि डरते नहीं हैं, लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए कई बार जवाब आते हुए भी, जानते हुए भी छोड़ करके चल देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देवी और सज्जनों, आत्मनिर्भर रहने का प्रयास करते हैं, अपने बदौलत, अपने कलेजे की शक्ति की बदौलत, अपने बाहुबल के बदौलत जीवन में हमेशा कुछ करना चाहते हैं। आपको बता दूं कि प्रकृति से बड़ा प्रेम होता है इनका, और यात्रा, ट्रैवलिंग करना इनको बड़ा पसंद होता है, बहुत अच्छा लगता है। देवी और सज्जनों, धनु राशि वाले जो लोग होते हैं उनमें कुछ अवगुण भी तो है। क्या अवगुण है जरा उसको भी समझ लें। इनमें आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी होती है। जितना कॉन्फिडेंस लेवल हाई चाहिए, जितना आत्मविश्वास से भरा हुआ बेहतरीन चाहिए, उसमें कमी के योग दिखाई देते हैं। मन में इनको ऊहापोह की स्थिति रहती है कि मुझसे हो पाएगा या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं, मुझसे कहीं नहीं तो होगा, इस प्रकार का कंफ्यूजन में रहते हैं, यानी कि आत्मविश्वास की कमी। दूसरा कि थोड़े से ढीठ भी होते हैं ये। और तीसरा बता दूं, कई बार गलत संगत में पड़ जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। गलत संगत में जब ही पड़ जाओगे तो गलत बुद्धि आ जाएगी। तो वो धनु राशि वालों को कई बार ऐसा देखने को मिला है। देवी और सज्जनों, आपको बता दूं कि फोकस की कमी भी होती है इनमें। एक प्रोजेक्ट दे दिया गया, एक लक्ष्य दे दिया गया कि इस पर में फोकस करना, ये करना है, लेकिन वो नहीं कर पाते, उनको फोकस की कमी हो जाती है। और अपने नकारात्मक प्रभाव को बहुत ज़्यादा कम करने का भी ये
प्रयास नहीं करते, जिसके कारण से अपने में ही मस्त हैं, जैसा हूँ वैसा हूँ भाई, तुझे क्या लेना देना, ऐसा सोच हो जाता है, जो कि इनके लिए घातक है, जो कि इनके लिए देवी और सज्जनों ठीक नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि धनु राशि वाले जातक के लिए कुंडली के चौथे भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपको क्या क्या अच्छे रिजल्ट्स जो हैं सो मिल सकते हैं। सबसे पहला है कि इस समय में मैंने जो बताया, इनका अवगुण की आत्मविश्वास की कमी होती है, इस समय में इनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का सूर्य सबसे पहले प्रयास करेगा। 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में सूर्य की ये कोशिश रहेगी कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो। आपको जो ये लगता है कि मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उन चीज़ों से ये सूर्य आपको बाहर निकालने का प्रयास करेगा, सबसे पहले। दूसरा कि इस समय में आप कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में, जिसके कारण से आपको विशेष प्रशंसा प्रशस्ति पत्र मिलने का योग है। विशेष तौर पर में आपको प्रशंसा मिल सकता है, लोग आपकी जगह जगह पर में बड़ाई कर सकते हैं, ऐसे लोग जो आपसे जलते नहीं हैं। प्रशंसा ही नहीं देवी और सज्जनों, प्रशंसा तो एक बात है, इस समय में सम्मान प्राप्ति का भी योग आपके लिए नजर आ रहा है। धनु राशि वाले ऐसे लोग भी आपको मान सम्मान देंगे जो लोग आपसे जलते थे, जिनको मजबूरी में इस समय में आपको मान सम्मान जो है सो देना पड़ेगा। इस समय में आपको मैं एक और बात बता दूं कि अगर आप बिजनेस फील्ड से जुड़े हुए हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं ना, तो बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में भी आपको विशेष सफलता का योग बन रहा है। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में आप सफल होंगे। आपका बिजनेस इस समय में 15 मार्च से 14 अप्रैल में पीक पर हो सकता है। आपके बिजनेस करने का तरीका बदल सकता है, आपके सोचने की शक्ति बदल सकती है, आप कुछ उसमें अलग यूनिक कर सकते हैं, जिसके कारण से आपका बिजनेस इस समय में अच्छा खासा चलता हुआ नजर आएगा। देवी और सज्जनों, इस समय में आत्म स्वतंत्रता आपको ज़्यादा भाएगी, अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा किसी के अंदर में रह करके कार्य करना नहीं चाहेंगे, हमेशा स्वतंत्रता के साथ चलने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि भाई किसी के अंडर में क्यों रहूं, जो करूंगा अपना करूंगा, इस प्रकार का भाव आपके मन में इसमें बार बार आ सकता है। समाज में भी हर तरफ आपके मान सम्मान की चर्चा हो सकती है, और समाज के भी लोग, आपके गांव समाज के लोग भी आपको मान सम्मान दे सकते हैं। इस समय में आपकी वित्तीय सुरक्षा भी जो है सो दिखाई दे रही है। अगर आप वित्तीय तौर पर में कमजोर हैं तो इस समय में धनु राशि वाले आपको बता दूं कि आपकी स्थिति मजबूत हो गई। वित्तीय तौर पर में अपने आप को आप प्रोटेक्टेड कर लेंगे, यानी कि सुरक्षित इस समय में कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नेतृत्व कौशल जो है आपका वो भी कमाल का रहेगा। लीडरशिप क्वालिटी इस समय में कहने की बात नहीं है, बहुत अच्छी रहेगी। अगर 10-5 लोगों को लेकर के आप चलते हैं तो उसे कैसे मैनेज करना है, कैसे उसका प्रबंधन जो है वो आपका बड़ा कमाल का इस समय में नजर आएगा। इस समय मैं आपको बता दूं कि आपके संबंधों में भी सुधार के योग नजर आ रहे हैं। अगर किसी के साथ पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में, माता पिता के साथ संबंध अगर खराब हो गया था तो इस समय में उसमें सुधार के योग नजर आ रहे हैं। आपका संबंध धीरे धीरे ही सही लेकिन ठीक हो जाएगा। इस समय में सांस्कृतिक विकास का योग भी बन रहा है। सांस्कृतिक तौर पर में भी जो है आपको विकास होगा। कल्चरल चीज़ों में, सांस्कृतिक चीज़ों में, आध्यात्मिक चीज़ों में भी विकास होगा, और आपको आत्म प्रतिष्ठा और शांति प्राप्ति के भी योग जो है सो देवी और सज्जनों नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तो कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन हमने कहा था आपको कि मैं आपको बुरी चीज़ें भी बताऊंगा कि आपके साथ बुरा क्या हो सकता है। इस समय मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चौथे भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, तो 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में मानसिक तौर पर में और शारीरिक तौर पर में थोड़ा सा परेशान और थोड़ा सा व्यथित हो सकते हैं, तकलीफ में अपने आप को आप महसूस कर सकते हैं। घरेलू कार्यों से किसी न किसी कारणवश आपके सुख में कमी आ सकती है। हो सकता है घर में लड़ाई झगड़ा की स्थिति भी किसी न किसी को देख करके अथवा खुद आपसे ही हो जाए, जिसके कारण से आपके सुख में कमी का आपको एहसास हो सकता है। इस समय में जमीन जायदाद संबंधित कुछ समस्याओं का भी सामना आपको करना पड़ सकता है, और इस प्रकार की कुछ उलझन आपको झकझोर के रख सकती है। देवी और सज्जनों, अच्छी सुख सामग्री इस समय मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। यात्रा में भी असुविधा के योग नजर आ रहे हैं। लोग आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। स्त्री सुख में, जीवन साथी के साथ संबंध में भी कुछ गड़बड़ी का योग दिखाई दे रहा है। मान सम्मान में आपसे जो लोग जलते हैं, जो आपको देखते हैं कि हर जगह इसको प्रतिष्ठा मिल रही है, मान सम्मान मिल रही है, वो लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
पेच फंसाने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाने का प्रयास करेंगे कि कैसे आपके मान सम्मान में कुछ कमी आ जाए। तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए यही 15 मार्च से 14 अप्रैल तक की कहानी थी। छोटी सी वीडियो में हमने आपको बताने का प्रयास किया इस परिस्थिति में भी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।